ना रिसेंटली ये देखा गया है कि अमेरिकन मीडिया, जापानीज मीडिया और इंडियन मीडिया तीनों ये बात कर रहे हैं कि ताइवान की नेवी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए जो इनका एक सीक्रेट सबमरीन प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया, यूएस, यूके और कई देश चुपचाप ताइवान की हेल्प कर रहे हैं। ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख पाओगे बाय द वे, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत और ये यहाँ पे है ताइवान। तो ताइवान को हेल्प करने के लिए एक सीक्रेटिव सबमरीन प्रोजेक्ट आज के समय चल रहा है जिसमें 8 सबमरीन बनाई जाएंगी। टोटल कॉस्ट आएगी इसकी $16 बिलियन। सारा पैसा ताइवान ही यहाँ पर खर्चेगा, मगर बहुत से देश यहाँ पर एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि चाइना से निपटने के लिए किस टाइप की डिफेंसिव सबमरीन होनी चाहिए ताइवान के पास। नाउ डिस्कस करेंगे ताइवान के इस प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कैसी रिपोर्ट की जा रही है ये भी हम जानेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना को कमीशन हो जाएगी आईएनएस वगीर। आपको ये बताना है कि आईएनएस वगीर सबमरीन हम किस कंट्री की कंपनी के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं इन इंडिया। इजराइल, यूएसए, फ्रांस या फिर रशिया? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, सो अगर हम बात करें रिपब्लिक ऑफ चाइना की नेवी के बारे में, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो कम्युनिस्ट चाइना है वो खुद को कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की नेवी आप अगर देखें तो वैसे इतनी बुरी है नहीं। आई मीन साइज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से आप अगर देखें तो इनके पास 4 डिस्ट्रॉयर है। कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जैसी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के पास गिनती के 2 डिस्ट्रॉयर हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि ताइवान की नेवी दूर से देखने में लगती है कि काफ़ी स्ट्रांग है, मगर जब आप इसका एक क्लोज एनालिसिस करेंगे तब पता लगेगा कि इनकी ज़्यादातर जो फ्रिगेट्स हैं, जो इनकी डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये कई साल पुरानी है और आज के समय ये प्रॉपरली फंक्शन कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी इस पर भी डाउट है। क्योंकि होता क्या था इन द पास्ट, लिटरली ये एक फनी बात है कि जब भी यूएस नेवी की कोई शिप डीकमीशन होती थी, यूएस नेवी कहती थी कि अब इस शिप की आवश्यकता नहीं है, यूएस वो शिप सीधा पटक देता था ताइवान के हाथ में। ये लिटरली हुआ है बहुत ही लंबे समय तक। इसीलिए ताइवान के पास आज के समय 4 डिस्ट्रॉयर हैं, ऑल ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट यूएसए से मिले गिफ्ट के रूप में। फ्रिगेट है इनके पास 22, इंडिया से ज़्यादा फ्रिगेट तो आपको ताइवान के पास मिलेगी। मगर ऑब्वियसली इसका रीजन है मोस्ट ऑफ देम आर गिफ्ट्स फ्रॉम यूएसए और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी फ्रिगेट्स है। सबमरीन की अगर हम बात करें तो गिनती की 4 सबमरीन है। इनमें से जो 2 सबमरीन है हाई शीह क्लास सबमरीन, वाह, आई मीन ये जो क्लास है सबमरीन्स की ये यूएसए ने ताइवान को देनी स्टार्ट करी थी 1950-60s के आसपास। वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की सबमरीन है। ताइवान कैसे इनको यूज़ करता है आज भी गॉड नोज, मगर यूएसए लोगों को कुछ अपग्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो सब यूज़ करके ये सबमरीन चला रहे हैं। बाकी जो ये दूसरी सबमरीन है हाईलुंग सबमरीन, ये इन्होंने एक्चुअली परचेज करी है फ्रॉम द नेदरलैंड्स। तो इस तरीके से ताइवान की नेवी कैसे भी करके काम चला रही है और यूएस मीडिया पिछले 3-4 साल से लगातार ये लिख रहा है कि ताइवान की नेवी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चाइना के सामने ये नेवी नहीं टिक पाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे फोर्ब्स का आर्टिकल है, विद ओल्ड एंड न्यू फ्रिगेट्स, इनके 80% फ्रिगेट 1960s-70s के ज़माने के हैं। कुछ फ्रिगेट्स रिसेंटली इन्होंने प्रोक्योर किए थे यूएसए से 1990s में, अर्ली 2000s में। तो जो ये पुरानी फ्रिगेट नई फ्रिगेट से मिली जुली ताइवान की सबमरीन है, ये बहुत ही बड़े मैस में फंस सकती है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि इतिहास में पहली बार ताइवान कम्युनिस्ट चाइना की एक ऐसी नेवी को फेस करेगा जो उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था कि हिस्टोरिकली ताइवान स्ट्रेट जो है, जो ताइवान और चाइना के बीच का जो एरिया उसको कहते हैं हम ताइवान स्ट्रेट, उसको ताइवान ने ही डोमिनेट किया है। क्योंकि यूएसए की जो डीकमीशन शिप्स थी ये पहुंच रही ताइवान के पास। उस वक्त आप अगर देखो 1990 में, 30 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, ये इतनी पुरानी शिप्स भी नहीं थी और उसके अलावा चाइना की इकोनॉमी उस वक्त इतनी स्ट्रांग थी नहीं। तो चाइना के पास इसको काउंटर करने के लिए कुछ ज़्यादा खुद की डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स वगैरह कुछ थी नहीं। तो अब आज के समय समीकरण कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नेवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इनके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और ताइवान अपने इतिहास में पहली बार एक स्ट्रांग पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना की नेवी को फेस करेगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे तो ठीक है, चाइना तो बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर लेगा ताइवान की नेवी को। देखिए हाँ बिल्कुल, इनिशियल असॉल्ट काफ़ी स्ट्रांग होगा, मगर ताइवान के पास अभी भी
एक ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड इनके पास ये है कि इनके पास बहुत सारे एंटी शिप मिसाइल्स हैं। प्राइमरली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फैंग 3 मिसाइल्स की। ये ताइवान ने खुद बिल्ड किए हैं। फैंग 3 मिसाइल्स को लेकर चाइना काफ़ी नर्वस है क्योंकि इन मिसाइल्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारी चाइनीज़ फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को ये मिसाइल अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये मिसाइल्स ही आप कह लीजिए जो कुछ हद तक संतुलन बना के रखे हैं, नहीं तो ओवरऑल हर तरफ ताइवान के बहुत बुरे हाल है रिगार्डिंग नेवी। अब इस गैप को थोड़ा सा और फिल करने के लिए ताइवान ने एक सबमरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का नाम है सी प्रॉस्पेरिटी। कोड नेम वैसे इसका आप अगर देखो ये चाइनीज लैंग्वेज में हो जाएगा हाई चांग। ये प्रोजेक्ट 2017 में इनिशियली स्टार्ट हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया 8 सबमरीन्स इसके अंदर बनाई जाएगी। इनका टोटल टारगेट ये है कि 2025 तक ये सबमरीन्स रेडी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि 2025 से पहले 90% पॉसिबिलिटी है कि एक बार को चाइना कोशिश करेगा ताइवान को अटैक करने की। वो अलग बात है कि इनिशियल अटैक जब फेल हो जाए तो वो बिल्कुल डिफेंसिव जा सकते हैं, मगर एक चाइना की कोशिश, बड़ी कोशिश आपको देखने को मिलेगी 2025 के आसपास तक। तो इनका टारगेट यही है तब तक इनके पास 8 सबमरीन्स आ जाए। और क्या ये सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होंगी? तो इसका आंसर है नहीं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होने वाली है, कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी। और इनको ताइवान मान के चल रहा है कि अगर डिफेंसिव पोजीशंस में लगा दिया तो कुछ एक रेजिस्टेंस तो मिलेगी चाइना को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ताइवान की नेवी को डिस्ट्रॉय करके ये ताइवान को कब्जा लेंगे। अब ताइवान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि इनके पास खुद एक्सपर्टीज है नहीं कि सारी सबमरीन खुद बिल्ड कर दे। उसके अलावा इनका बजट ऐसा भी नहीं है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सीधा ये परचेज कर ले यूएसए से। तो इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया है कि सबमरीन्स ये लोग खुद ही बनाएंगे, मगर इनफॉर्मल तरीके से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, मतलब छुपके से, सीक्रेट तरीके से ये लोग एक्सपर्टीज लेंगे यूएसए से, यूके से, इंडिया से, बेसिकली उन कंट्री से जिनके पास या तो सबमरीन बनाने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या तो चाइनीज सबमरीन की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उनको ये कंट्री समझती है। तो यूएसए से आज के समय ताइवान सीख रहा है कॉम्बैट सिस्टम के बारे में। यूएसए की जो नेवी है उनके बहुत सारे ऑफिसर्स आज के समय मौजूद हैं ताइवान में, आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्लान्स ड्रॉ कर रहे हैं कि किस तरीके से ताइवान अपनी सबमरीन्स बनाएगा। यूके के जो ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ये भी हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरियन नेवी, इंडियन नेवी, स्पेनिश नेवी और कनेडियन नेवी, इनके भी जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, जो रिटायर्ड टेक्नीशियंस हैं, जो फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स हैं, उनको अब आज के समय ताइवान हायर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उनको हायर कर रहा है उनकी एडवाइस के लिए, उनके सजेशन के लिए कि चाइना स्पेसिफिक सबमरीन कैसे बनानी है, क्योंकि ताइवान का सिंपल यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव है, खुद को डिफेंड करना। तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है इंडिया की जो एडवाइस है बहुत मैटर करेगी, क्योंकि रीजन में यूएसए के अलावा इंडिया अकेला देश है जिसने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी किया है चाइना की सबमरीन्स को, इनकी मूवमेंट को। आज के समय आप अगर देखो तो चाइनीज सबमरीन्स ग्वादर में डॉक करती है, हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक करती है। तो इंडिया के लिए एक जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है सबमरीन्स। और ऑब्वियसली हमने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा कि कल को अगर वॉर में सबमरीन्स हमारे सामने आती है तो हम क्या करेंगे। तो ये सब बातें हम यहाँ पर ताइवान के साथ भी शेयर करेंगे कि हमारा क्या यहाँ पे अप्रोच रहने वाली है, और परहैप्स ताइवान भी सेम अप्रोच पर अपनी सबमरीन्स बिल्ड करेगा। और ये सबमरीन्स कौन सी कंपनी बिल्ड करेगी? देखो, एक ताइवान का सरकारी सबमरीन बिल्डर है जिसका नाम है CSBC कॉर्पोरेशन ताइवान। बताया जा रहा है कि ये कंपनी बिल्ड करेगी ये 8 सबमरीन्स। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड इंजीनियर्स ये सब क्यों भेज रहा है, इसलिए भेज रहा है क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम सपोर्ट दे नहीं सकते ताइवान को अभी तक, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक जो ऑफिशियल पोजीशन ना रखी है वो यही है कि ताइवान को हम लोग एक प्रॉपर कंट्री नहीं मानते। यूएसए एक बार को हो सकता है कि कुछ ऑफिसर्स भेज दे, मगर यूएसए भी जो इनके रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वही भेज रहा है। प्राइमरली इसका एक रीज़न ये भी है कि उनके पास आज के समय टाइम है, वो प्रॉपर तरीके से कमिट कर सकते हैं ताइवान की तरफ और ताइवान को जेन्युइनली हेल्प कर सकते हैं ये सबमरीन्स बिल्ड करने में। ना वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि INS वगीर सबमरीन ये बहुत ही जल्द हो जाएगी कमीशन। भारत ये सबमरीन किस कंट्री के साथ मिलकर बना रहा है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ फ्रांस। ये सबमरीन्स बन रही है अंडर प्रोजेक्ट 75। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स होंगी ये, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। और 2022 में आपको दिखेगा कि INS वगीर कमीशन हो जाएगी इन द इंडियन नेवी। ये सबमरीन बन रही है इन द मैसगांव डॉक लिमिटेड।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो यूपीएससी कोर्स अनअकैडमी का अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। मगर ये अभी के लिए एक ऑफर चल रहा है यहाँ पर, जिसके अंडर आपको मिल रहा है हैवी डिस्काउंट। द प्राइसेस आर क्वाइट लो। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, प्राइसेस यहाँ पर फिर से बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप आज में कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे इन योर टोटल पैकेज। सो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय इट। यूज करिए प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।